खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है कि एयर कंडीशन जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा। प्रॉपर कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, चलें देखते हैं और आप लोगों को गाइड भी करते हैं कि जब इस तरीके के मसले हों तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप क्या लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक लाजमी करें और वीडियो शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलें आपको दिखाते हैं। ये आउटडोर यूनिट है मेरे सामने। कभी भी आप अगर किसी भी एयर कंडीशन में काम करने वाले होते हैं और अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं इस फील्ड के अंदर, तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आउटडोर यूनिट किस ब्रांड का है। सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि इसके अंदर गैस कौन सी यूज़ होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें 12,000 BTU वाले जितने यूनिट होते हैं ये 1 टन की कैपेसिटी के होते हैं। एक ये चीज़ आपको नोट करनी है, क्या साइज ऑफ टन है, कितने एम्पेयर लेगा, यहाँ पर आपको ये देखना है इसका। और नेक्स्ट इसमें गैस कौन सी लगती है वो देखनी बहुत ज़रूरी है। अब देखें इसमें गैस लगी हुई है रेफ्रिजरेंट R22, ठीक है, R22 गैस लगेगी 0.80 kg, यानी 1 kg से थोड़ी कम लगेगी गैस इसके अंदर। तो ये बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि मैं जिस सिस्टम के अंदर काम करने वाला हूँ उस सिस्टम के अंदर मुझे कौन सी गैस डालनी है, किस ब्रांड का सिस्टम है, इन्वर्टर है, आया सादा है, सिंपल AC है, ये सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो अब इसके अंदर हम काम करने वाले हैं, इसके वॉल लीकेज है, आप देख लें। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करेंगे कि वॉल इसके निकालने तो किस तरीके से निकालने हैं। इसको फिर हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद इसको दोबारा से एज इट इज़ लगा देंगे और इसके बाद R22 गैस जो है इसमें चार्ज कर देंगे। चलें, अब मेरे पास कोई है नहीं तो इसलिए मैं पहले इसका ये कवर टॉप का खोलता हूँ। सबसे पहले ये कवर ओपन होता है, फिर ये कवर ओपन होता है और फिर ये राइट साइड लास्ट कॉर्नर वाला ओपन होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसके कवर ओपन करेंगे और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ वाज़े समझ आ जाए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हम ज़रूर गाइड करेंगे। टॉप कवर हमने रिमूव कर दिया। अब बिगिनर्स के लिए तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिनको आता है उनको तो खैर इस बात के बारे में इल्म होगा। ये मैं अभी इन्फॉर्मेशन उनके लिए दे रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिनको इस फील्ड में जस्ट अभी इन्होंने स्टेप अप किया है और अभी इन्होंने शुरू किया है काम, तो उनको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखें 1 टन यूनिट जितने भी होते हैं, 1 टन के जितने भी हमारे पास सिस्टम होते हैं, इसके ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। यानी एक आपको कैपेसिटर नज़र आएगा, एक आपको फैन कैपेसिटर नज़र आएगा और एक कनेक्टर नज़र आएगा। आउटडोर यूनिट देखें, कोई इसमें साइंस नहीं है ऐसा कि जिसको आपने थ्योरी के बेस पे समझना पड़े या बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर आपको मिलता है, एक फैन कैपेसिटर मिलता है और सिंपल कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर नहीं होंगे तो वायरिंग ऐसे कनेक्ट होगी। तो कनेक्टर ज़रूरी होता है ताकि स्पार्क वगैरह ना करे, प्रॉपर कनेक्शन हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कनेक्टर। और ये इसका फैन कैपेसिटर है और ये इसका कैपेसिटर है जो आउटर को यानी कंप्रेसर को जो रनिंग में चला रहा होता है। अब 1 टन के अंदर कैपेसिटर की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, 25 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। अब इसमें देखें कंपनी की कंप्रेसर के अकॉर्डिंग जो लगा हुआ है, आप देखें इसमें क्या लगा हुआ है 50 UF का। अब कंपनी ने जो कंप्रेसर रिक्वायर्ड होता है तो बेसिकली कंप्रेसर की एज डिमांड वो कैपेसिटर का जो माइक्रोफैराड होता है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो कंपनी ने इसके अंदर 50 UF का कैपेसिटर प्लेस किया है। तो ये उनकी अपनी मर्जी है। वैसे 1 टन के अंदर 35 के आसपास, 30 के आसपास आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ये इसका फैन होता है, ठीक है। हमने टॉप कवर खोल चुके, इसकी वायरिंग के ऊपर भी एक वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे बाद में, ताकि आप लोगों को वायरिंग करना आ जाए। कमेंट करके बताइए अगर आपको वायरिंग के बारे में नॉलेज चाहिए, वायरिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द हम इस पर वीडियो बनाएंगे। जो जो जानना चाहता है वो कमेंट में लाजमी लिख के बताएं हमें। अच्छा, ये इसका अब टॉप कवर हमने खोला, अब इसका फ्रंट कवर खोलेंगे और इसके बाद इसके ये वाले कवर को हटाएंगे। इसके बाद हम इसके वॉलों पे काम करेंगे, वॉलों को रिमूव करेंगे और वॉल रिमूव करने के बाद हम बाहर निकाल के उस पे काम करेंगे, ठीक है। अब ये फ्रंट कवर हटाते हैं, इसके बाद आपको बताता हूँ। बिल्कुल ओपन कर लिया इसका, पहले हमने टॉप कवर निकाला, फिर फ्रंट निकाला और फिर कॉर्नर का निकाल दिया। ये कनेक्टर है, कैपेसिटर है, फैन कैपेसिटर है, इसका पूरा रिव्यू आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसर के ऊपर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर देखें 220, 240 वोल्टेज वगैरह जो भी होता है इसकी डिटेल होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस हिसाब से डिज़ाइन हुआ होता है। तो कुछ चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई होती है, कंप्रेसर के ऊपर लिखी हुई होती है और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती है। तो अब हम देखते हैं कि किस हिसाब से इसमें काम करना है। वॉल बेसिकली देखें, वॉल ये देखें वॉल पूरे लीक है, ये वॉल भी लीक है, ठीक है। अब आपने वॉल यहाँ पर जो भी वॉल इसके अंदर दिए हुए हैं
तो ये वॉल अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे, दोनों वॉल लीक पड़े और जड़ से भी लीक पड़े, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वॉलों को रिमूव करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे और इसके बाद वापस लगा देंगे। वॉल ये है, कवर निकालने की वजह ये थी कि वॉलों को यहाँ से सेपरेट करना है। अच्छा, इस यूनिट के अंदर एक और चीज़ आपको बता दूं, जो बिगनर्स हैं, इसकी जो पाइपिंग जा रही होती है, पाइपिंग देखें, मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाइप किस तरीके से डैमेज है। ठीक है, तो ये पाइप इस तरीके से डैमेज होता है तो देखें कूलिंग में बड़ा असर करता है, ये कूलिंग प्रॉपर नहीं करता, चॉकिंग के इश्यूज भी इस वजह से आएंगे। अगर आपका सक्शन पाइप कहीं से भी दबा हुआ होगा, इट्स मीन इसने कूलिंग आपको प्रॉपर करके नहीं देनी। तो आप अब हम यहाँ से भी इसको कट करेंगे, यहाँ से भी कट करके इन दोनों को सट करके लगा देंगे, दोबारा यहाँ पर भी ब्रीजिंग कर देंगे, क्योंकि ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, इसलिए हम इसको भी हटाएंगे। तो कभी भी आपका पाइप जो है इंडोर यूनिट का पिचकावा नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी एयर कंडीशन के अंदर।